हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आर्क एग्जाम क्रॉनिकल। आप सभी लोग का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमने पूरा कंप्लीट अलजेब्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे लिखा है, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आइडेंटिटी नहीं होती होगी। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कशन करते हैं और आप इसको नोट कर लीजिए और इसको नोट करके कोशिश करिए कि ज्यादातर इसमें मैं बताऊंगा कि कहां तक आपको लर्न होना चाहिए और कहां के बाद आप कॉमन सेंस यूज करेंगे। तो इन चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और बहुत कुछ आपको यहां से भी मिलेगा, आप किसी भी एग्जाम के साथ जुड़े हो तो। चलिए देखते हैं क्या अलजेब्रिक आइडेंटिटी बहुत जनरल है, हर कोई जानता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं इसको पढ़ता भी रहूंगा जिससे आप नोट कर लें और हमारे साथ साथ मैंने कहा इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी होगी। क्या है a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर? क्या होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसी का एक फार्मूला और होता है a प्लस बी का, कब? जब a माइनस बी दिया हो और a b दिया हो, तब आप उसको ये यूज करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो आपने क्या देखा, पहले का दो फार्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर को ये भी कह सकते हैं और a प्लस बी होल स्क्वायर का ये भी फार्मूला होता है जो मैंने वहां लिखा। उसी तरीके से a माइनस बी होल स्क्वायर, सिंपल सी बात, आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन a माइनस बी का एक फार्मूला और होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। कब? जब a प्लस बी दिया हो, a बी दिया हो, a माइनस बी दिया हो, या ये दो दे ये पूछ ले, तो इसका बहुत यूज आता है। जब आप अलजेब्रा का क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करते हैं, इसमें इसका बहुत ज्यादा रोल है। आगे देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और अगर आपसे पूछे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक दूसरा क्या होता है, तो आपका ये होता है a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो देख रहे हैं, अभी आपको थोड़ा इजी लग रहा है, अभी जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको समझ में आएगा। देखिए, इसके दो फार्मूले मिले, ये और एक ये। तो अभी तक यहीं तक सिर्फ देख लीजिए कि पहले वाले का दो, इसका दो, यहां तो मिला के 6 फार्मूले हो गए आपके। बात समझ रहे हैं? ये सारी चीजें तो फ्रेंड्स इसको लिख लीजिए, आप प्रैक्टिस में रखिएगा, ज्यादातर चीजें आपको याद हो जाएंगी, लेकिन इसको जरूर नोट करिए जो मैं बता रहा हूं। आप देखिएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जनरली आप ये जानते हैं प्लस बी माइनस बी। लेकिन अगर उसी में दे दे 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका होता है प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। ये थोड़ा हमने अलग कर दिया है क्योंकि इधर वाला अलग है। फिर देखिएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट a b b c c a। फिर देखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अलग अलग इसका फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इन ब्रैकेट a b b c और c a। अगला देखिएगा, अगर कहीं पे ये दिया हो, जैसे a प्लस बी प्लस सी दे दे, आप बहुत ज्यादा यूज होता है, आप देखिए कितना आता है ये वाला, इसको देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब यूज होता है इसका क्वेश्चन में। और बाद में आप फार्मूला लिखने लगते हैं, टाइम लगता है, लेकिन अगर आपको याद है तो तुरंत आप कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी क्या करता है ना, a प्लस बी प्लस सी दे देगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे देगा, डायरेक्ट इसकी वैल्यू पूछ लेगा, ये दे देगा, ये दे देगा, इसकी वैल्यू पूछ लेगा। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, 2 इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप समझ रहे हैं दोस्त? अब उसके बाद देखिएगा, अगला जो फार्मूला क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी, और इसका दूसरा फार्मूला ये होता है। कुछ किया नहीं गया, बस इसी का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया तो ये मिल गया। बाकी सब यहां तक देखिए सेम है, a स्क्वायर a क्यूब b क्यूब a क्यूब b क्यूब। मतलब इसका एक फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब का एक फार्मूला ये होता है, एक फार्मूला ये होता है। अगला देखिएगा, ये जो मैंने लाइन खींचा डैश लगाया ना, इसी के आगे फार्मूले हैं सब। a माइनस बी का होल की a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, ये क्या हो जाता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। क्यों? जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका करेंगे तो माइनस 3a स्क्वायर भी आएगा, लेकिन इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तभी देखिए ऐसा लिखा गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे, अभी तक आप ये फार्मूला नहीं जानते रहे होंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब स्क्वायर आपने देखा था, कहा गया भाई स्क्वायर, स्क्वायर और ये इसको आपने देखा था, आप इसको नहीं देखे होंगे।
ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 एबीसी का दो फार्मूला होता है। ए तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और दूसरा होता है 1/2 इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी इन बिग ब्रैकेट ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं इसका दो फार्मूला हुआ, एक तो आपका ये हुआ, दूसरा वाला ये हुआ। बात समझ रहे हैं? मतलब अगर आप इसके सामने लिखना चाहें, ऐसे देखिए, अगर सामने लिखना चाहें तो यहां क्या लिखेंगे, ऐसे थोड़ा मैं जगह नहीं है ऐसे लिख देता हूं, ए प्लस बी प्लस ये सी क्यूब माइनस 3abc का इक्वल टू ए भी फार्मूला होता है, और एक आप ये देख रहे हैं ए भी फार्मूला होता है। अब देखिए 4ab अगर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। सिर्फ ए बी है तो ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा बताइए, ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल है, आराम से लगा सकते हैं, ए भी मिल जाएगा वहां से आपको। अगर कहीं दिया हो x प्लस ए एक्स प्लस बी, इसका क्या होता है, मतलब यहाँ अलग अलग, ये सेम हो ये अलग हो, जैसे यहाँ 2 हो 3 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इन ब्रैकेट एक्स का मल्टीप्लाई प्लस ए बी। अगर x प्लस ए एक्स माइनस बी दिया हो तो देख रहे एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी और माइनस ए बी हो जाएगा। तो ये तो जनरली आप जानते हैं, ये सब आप जानते हैं, ये कोई इसमें नई चीज नहीं है। नया आपके लिए देखिए क्या है, नया ये दोनों आपके लिए है, ठीक है, नया आपके लिए ये है। और नया मैं बता दूं इधर भी मुझे लगता है कि जनरली ये तो सब आपको पता ही होगा। एक आपके लिए ये जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा, तो एक ये और प्लस आपको मैंने जो बताया 2 ये नया एकदम। उसके बाद देखिएगा ये एकदम न्यू है आपके लिए, ये वाला एक्स प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस आर, अगर तीनों का मल्टीप्लाई हो तो एक्स क्यूब प्लस फर्स्ट ब्रैकेट पी प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस इसी के आगे है ये पी क्यू क्यू आर आर पी और फिर एक्स लगा लिया प्लस पी क्यू आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला भाई, ये वाला ये पूरा कंप्लीट फार्मूला है। ये प्लस के बाद ये है, मतलब इस प्लस के बाद मेरे पास यहाँ जगह नहीं था, इसको आगे मैंने ऐसे लिख दिया। और ये 2 फार्मूले और हैं, अगर आप न भी याद करेंगे तब भी चल जाएगा काम। क्या है, ये माइनस नहीं है, डैश है, याद रखिएगा। इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी, ये है क्या, ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना मिलेगा। उसी तरीके से बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी और प्लस ए बी सी, ये इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो फ्रेंड्स ये मैंने कंप्लीट पूरा अलजेब्रे का जितना भी फॉर्मूला अलजेब्रिक आइडेंटिटी का बनता है मैंने उसको यहाँ पे मेंशन किया है, आप इसमें नोट कर लीजिए। मैंने कहा ये नहीं भी याद करेंगे चल जाएगा, लेकिन इधर के सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए भाई। जनरली इधर वाला इसको आप छोड़ नहीं सकते, ये जो मैंने एकदम अलग कर दिया इसको आप बिल्कुल ना छोड़ें, ये पूरा का पूरा कंप्लीट याद करें। और इसके साथ साथ अगर ये भी नहीं चले याद करते तो चल जाएगा, लेकिन ये दोनों फार्मूले ये और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बात समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लस ये और इसके साथ साथ एक आपका कहा गया क्यू वाला, ये मैंने कहा कि इसमें जो नहीं याद करेंगे ये ना याद करिए चल जाएगा, ये ना याद करिए चल जाएगा, ठीक है। इसको आप याद नहीं कर रहे दोनों तब भी चल जाएगा, लेकिन जितना मैंने बताया उसको जरूर लर्न करें, क्योंकि ये आपके कैलकुलेशन और अलजेब्रिक आइडेंटिटी का जहां जहां यूज है, जब आप अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में दोस्त मैंने आपको बताया आज। हालांकि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे जो भी एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वो बैंक का, रेलवे का, एसएससी का, सीजीएल एसएससी जो होता है, सीडीएस का है, इन सभी एग्जाम के लिए ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लस अगर आप मान लीजिए यूपीएससी देते हैं या स्टेट पीसीएस कोई भी देते हैं जिसमें सीसेट का पेपर आता है, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे मैंने बार बार मैं देखता हूं कि जो भी आपका सीसेट का पेपर आता है उसमें जरूर इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी बेस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है दोस्त, या 2 क्वेश्चन जरूर दे देता है, और जिसको आता है उसका आसानी से निकल जाता है, और जिसका नहीं आता उसका सोल्यूशन नहीं हो पाता है। और अगर आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में देखिएगा। मैंने वहां पे एक प्लेलिस्ट में एक बनाया है, क्या लिखा मैंने, लिखा है कि मैथ्स विथ
शॉर्ट ट्रिक्स में आप जाके देखिएगा, बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। मैंने पूरा शॉर्ट ट्रिक्स वहां बताया है। वहां पे जितने भी क्वेश्चन जो कैलकुलेशन में बहुत टफ होते हैं, मैंने उन सभी कैलकुलेशन को मैंने बताया कि कैसे आप शॉर्ट ट्रिक्स से उसको बहुत जल्दी लगा देते हैं। हर क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक्स जरूरी नहीं होता, लेकिन एक चीज ये भी जरूरी है कि आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आने चाहिए जो आपके टाइम जो स्किल करता है, उस टाइम जो ज्यादा टाइम आपका बर्बाद होता है वो आपका बचता है। फ्रेंड्स, बात समझ रहे हैं? तो मेरी बातों को शायद आप समझ रहे हैं, ठीक है? और ठीक है बार में बार बार कहना भी सही नहीं। एनीवे, आप चीजों को समझ रहे हैं। तो जितने भी हमारे भाई बहन, मेरे दोस्त, जो हम उम्र हमसे बड़े छोटे जो भी हैं, तो जो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में आप जरूर देखिए। आपको बहुत सारी चीजें जो मैंने बताई है, जो मैंने सिखाया है, जितना मुझे आता है, मैंने जितना कोशिश किया है बताने के लिए, आपको जरूर फायदा होगा। फ्रेंड्स, आज मैंने पूरा अलजेब्रिक आइडेंटिटी को मैंने सोचा कि मैं एक जगह पूरा कलेक्शन उसका दे देता हूं और आप नोट कर लेंगे। आपके पास एक नोट्स रहेगा, बना रहेगा, जब भी आप जरूरत पड़ेगी आप देख सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। और बाकी आप जब भी आप इस तरीके से भूलते हैं तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहां से आराम से वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ नया लेकर आपके लिए आऊंगा जो कि बहुत ही आपके लिए बेनिफिट होगा। और अगर आप उसको देखते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू सो मच।